तो मैं पढ़ता हूँ कि कल जो होगा उसका ज़िम्मेदार मैं हूँ। यहाँ मैं में हम सब हैं, ठीक है ना। तो मैं पढ़ता हूँ बहुत ध्यान से, इस पर ताली मत बजाइएगा आप लोग, ठीक है ना। इसको सुनिएगा बस ध्यान से, ठंडी नहीं लगने देंगे। आशा करते हैं कि सुबह हुई, दिन अच्छा था। आज घर में जन्मदिन था एक बेटी का। तो माँ बाप घर से दूर गए थे, खाली भाई और बहन थे। बहन आज 20 की होने वाली थी, भाई 25 का था, तो भाई बड़ा था। तो बहुत सारे तोहफे लाने गया था और जब वो लेके आया तोहफे, तो तोहफे की सेज सजी हुई थी। शाम अच्छी बीत रही थी, पर आज रात कुछ काली होने वाली थी। काली इसलिए नहीं कि रात थी, काली इसलिए थी कि कृत्य काला होने वाला था। तो तोहफों की सेज सजी हुई थी, केक कटा, सबने खाना खाया उन दोनों भाई बहनों ने। उसके बाद वो दोनों सोने को गए तो दोनों खुशहाल थे, अपना अपना समय दोनों ने साथ में बिताया। उसके बाद सोने को चले गए। रात में करीब 1:30 बजे दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई देती है। तो भाई उठता है तो जाता है, भाई दरवाज़ा खोलता है। तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही भाई के सर पे चोट लगती है और उसकी चीख निकलती है और वो वहीं गिर जाता है। तो उसकी चीख सुनकर बहन जाग जाती है और वो आंगन तक आती है। जब आंगन तक आती है तो वो देखती है कि उसका भाई बेहोश पड़ा है और आंगन से और दरवाजे के बीच में जो गलियारा है उसके बीच में 4 लोग खड़े हैं। वो 4 लोग कौन थे? वो 4 लोग मैं थे। सब सामान्य दिख रहे थे, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके भाई से कुछ अलग थे वो। पर वो 4 खड़े थे और उसका भाई वहाँ बेहोश पड़ा था। कुछ देर ऐसे ही कुछ घटनाएं हुई तो उसकी बहन की चीखें सुन के उस भाई को होश आया। जब उस भाई को होश आया तो उस भाई ने क्या देखा कि जो आंगन का खंभा है उससे वो बंधा है, उसके माथे से खून चू रहा है और उसकी बहन मरणासन स्थिति में उसके सामने पड़ी है। मरणासन स्थिति में होने के बावजूद भी वो चारों उसको नोच रहे हैं। वो चारों इस कदर उसको नोच रहे हैं और हंस रहे हैं। और उसमें से तब तक किसी एक की नज़र उस भाई पे पड़ती है और वो कहता है, देखो चीख सुन के जाग गया, आ गया होश। तो उसमें से दूसरा कहता है कि इसको तो होश आ गया पर समाज को नहीं आया। समाज को आया होता तो हम चारों की हिम्मत ही ना होती यहाँ आने की। लेकिन ठीक है, अब तो जो करना था हम कर ही चुके हैं और ठीक है, नशा है अभी, कल सुबह तक उतरेगा और परसों से हम फिर घूमेंगे, फिर किसी घर में जाएंगे और फिर से बलात्कार करेंगे। तो वो भाई कहता है कि अब तो वो मरणासन स्थिति में है, अब तो उसको छोड़ दो। तो वो कहते हैं नहीं, अब तो तुम भी जाग गए हो, अब तुम देखो हमारी हिम्मत क्या है। ये मैं बोल रहा है कि हमारी हिम्मत क्या है। उसके बाद वो क्या करते हैं कि उसमें से एक पेट्रोल उठाता है और उस पेट्रोल को उस लड़की के शरीर पे डालता है और उसको आग लगा देता है। और उसके बाद वो उस भाई को मारते नहीं हैं। वो कहता है कि अब तो तुमने सब कुछ मेरा ख़राब कर दिया, कि सब कुछ तो ख़त्म कर दिया तुमने, अब तो मेरी जान ले लो। तो वो कहते हैं नहीं, तुम्हारी जान नहीं लेंगे, तुम्हारी जान ले ली तो तुमको तो मुक्त कर दिया हमने। तुम देखो कि आज का समाज कैसे जलता है, कैसे उस लड़की के साथ हर एक नारी की उड़ान को हम रोकते हैं, कैसे हम 4 हर एक बेटी की भ्रूण हत्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हम। ये घटना समाप्त होती है, सुबह का दिन निकलता है, वो भाई भी मर जाता है, बहुत खून बह चुका होता है। और फिर दूसरे दिन अखबार में जब ये आता है तो मैं इस खबर को पढ़ता हूँ। मैं इस खबर को ऐसे ही पढ़ता हूँ जैसे मैंने आपको सुनाया। मैं इस खबर को पढ़ता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि चलो ठीक है, हो गया। थोड़ा सा तकलीफ़ होती है, फिर मैं भूल जाता हूँ। 2020 का डाटा नहीं आया, पर 2019 में 2.5 लाख से ज़्यादा रेप हुए थे जो रजिस्टर्ड थे। और उसके बाद भी मैं इस घटना को पढ़ के भूल जाता। फिर मेरे जैसा ही कोई प्रयास करता है, कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, कैंडल मार्च करता है। हाँ, कैंडल मार्च का इस घटना पे बहुत असर होता है क्योंकि ये थोड़ी सी निर्मम थी। पर बलात्कार का कोई दर्जा थोड़ी होता है, सारे बलात्कार निर्मम ही होते हैं।
पर ये ज़्यादा निर्मम था, तो इसका संज्ञान सरकार लेती है। सरकार लेती है, चारों की गिरफ्तारी हो जाती है, चारों जेल जाते, चारों जेल जाते, जेल में रहते हैं। वो जेल में तीनों टाइम का खाना खाते हैं, बड़े गर्व से बताते हैं कि हम क्या करके जेल में आए। सब सुनते हैं। 10 साल 20 साल बीत जाता है, सज़ा नहीं मिलती। उसके बाद हम कहते हैं कि हमारा भारत देश महान है। तो मेरा प्रयास इस नववर्ष यही है कि मैं तो पक्षधर हूँ नारियों का, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर कोई गलत भी जिसने ना किया हो पाप और वो फंस जाए, वो जेल चला जाए, वो मर जाए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि मैंने कभी लिखा था कि सलीका हमसे सीखिए, हमें सिखाया जाता है। सलीका हमसे सीखिए, हमें सिखाया जाता है। बलात्कार करने वाले को जिंदा जलाया जाता है। और हिंदू और मुसलमान उसने नहीं बनाए, हिंदू और मुसलमान उसने नहीं बनाए, उसके यहाँ तो बस इंसान बनाया जाता है। बहुत धन्यवाद।